बब्बू आ गए हैं, हम लोग अंदर घुस गए हैं यहाँ पे और अभी चलते हैं यहाँ पे थोड़ी फोटो खिंचाते हैं। तो ये देखिए भाई कितनी भीड़ है और यहाँ पे झांकियाँ भी निकल रही हैं, रैली भी निकल रही है। ये देखिए बाबा साहब पढ़ते हुए, उनकी स्टैचू है, कितनी भव्य स्टैचू है। तो ये देखिए बाबा साहब संविधान देते हुए और ये देखिए कितनी भव्य मूर्ति है। तो अभी फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ और हम सब लोग जा रहे हैं लखनऊ के बहुत ही फेमस पार्क अंबेडकर पार्क में, क्योंकि आज 14 अप्रैल है तो वहाँ पे बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जाती है और वहाँ पे झांकियाँ भी निकलती हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जा रहे हैं अंबेडकर पार्क और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और अभी बजे हैं 5, तो शाम को निकलते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। और अंबेडकर पार्क में बेसिकली सब कुछ पत्थर का है, तो अगर आप दिन में जाओगे तो वो जलता भी है और वहाँ पे धूप ज़्यादा लगती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि शाम के टाइम जाएं। तो फिलहाल अभी हम लोग शाम के टाइम निकल रहे हैं और रात में अच्छे से एंजॉय करके पूरी झांकियाँ देखकर तब हम लोग घर आएंगे। तो अभी हम तो तैयार हो गए हैं, बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, बब्बू महाराज भी तैयार हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली किया बब्बू तैयार हो गए हैं। बब्बू कहाँ जा रहे हो? फ्रॉक पहन के कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं। अरे बेटू गर्मी लगेगी फ्रॉक में। ये बहुत जिद्दी हो गए हैं किया बब्बू। सो अभी सब तैयार हो गए हैं तो अभी निकलते हैं हम लोग और बब्बू महाराज भी तैयार हैं। चलो बैठो, चलो। अंबेडकर जयंती, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्मदिन 14 अप्रैल के पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। बाबा साहब को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता, उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने बाबा साहब जयंती की प्रथा शुरू की और भीम जयंती के अवसरों पर बाबा साहब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर और ऊंट के साथ निकाली थी। भीमराव रामजी अंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। बाबा साहब विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। इसके बाद बाबा साहब भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित की। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा। A few moments later. तो फाइनली पार्किंग मिल गई है, तो यहाँ पे पार्क कर दी गाड़ी अपनी और एक उधर भी गेट है। तो अभी चलते हैं, इस वाले गेट से तो नहीं, आगे वाले गेट से चलते हैं। वहाँ पे बब्बू महाराज खड़े हैं और वो देखिए ऊपर टॉप व्यू। तो अभी ये डैडी मिल गए हैं और ये जा रहे किया बब्बू आ गए। तो भाई ये देखिए भीड़ कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है हर साल की तरह और दुकानें लगी हुई हैं, बहुत छोटी बड़ी सारी दुकानें। तो अभी चलते हैं अंदर। संविधान निर्माता, कानून निर्माता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 100
तो फाइनली किया बब्बू आ गए हैं, हम लोग अंदर घुस गए हैं यहाँ पे और अभी चलते हैं यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो खिंचाते हैं। और अभी सनसेट हो गया, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो ये देखिए फाउंटेन कितना बेहतरीन चल रहा है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं थोड़ा और अंदर और बब्बू महाराज जा रहे हैं कपड़े चेंज करने। तो बब्बू के कपड़े चेंज कर देते हैं, ये फ्रॉक पहन के आए थे। तो ये देखिए भाई कितनी भीड़ है और यहाँ पे झांकियाँ भी निकल रही हैं, रैली भी निकल रही है। और अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो मेन अंदर अब प्रवेश करने जा रहे हैं और बब्बू महाराज ने कपड़े चेंज नहीं करवाए। तो अभी शाम हो गया है, ठंडा भी हो गया है। भाई भीड़ देखिए इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है पूरा लखनऊ यहाँ पे आ गया है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब यहाँ पे कम से कम होंगे 5 लाख तक तो लोग होंगे ही, इतनी भीड़ हो। वो देखिए ऊपर भी है वहाँ पे। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय सांस्कृतिक में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया जाता है। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। मानवाधिकार जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927 में, महान सत्याग्रह 1928, नासिक सत्याग्रह 1930, येवला की गर्जना 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों की जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समानता, जनता और प्रबुद्ध भारत नाम के 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि के प्रावधान करके उन्होंने कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। तो ये देखिए बाबा साहब पढ़ते हुए, उनकी स्टैचू है, कितनी भव्य स्टैचू है। तो ये देखिए बाबा साहब संविधान देते हुए, और ये देखिए कितनी भव्य मूर्ति है। तो किया बब्बू ये बैठे हैं और ये अंदर नहीं गए थे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सफोकेशन था और भीड़ भी बहुत थी। सो अभी देखिए रात हो गई है, अंधेरा हो गया है और अंधेरे में भी अच्छा लगता है। लाइट वाइटें जब जल जाती हैं तब यहाँ पे अंबेडकर पार्क बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। सो ये देखिए उधर का लुक, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाबा साहब ने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों के अध्ययन करने के लिए साथ ही आय अर्जित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर की रचना, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। सो अभी फ़िलहाल देखिए बहुत रात हो गई, अंधेरा हो गया है, तो अब चलते हैं वापस घर। सो हम लोग वैसे भी शाम के टाइम आए थे तो ज़्यादा अच्छे से घूम भी नहीं पाए यहाँ पे, तो अभी चलते हैं घर। और रात में देखिए कैसा लगता है, एकदम बेहतरीन सा। जब लाइटें ऑन हो जाती हैं तब और अच्छा लगता है। तो अभी अभी भी भीड़ है, काफ़ी है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी आइसक्रीम वाले, कुल्फ़ी और जूस वाले लगाए हुए हैं
तो अभी भाई यहाँ से खरीद रहा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम अभी खाते हैं यहाँ से। और ये देखिए झांकी भी निकल रही है, रैली भी। तो ये देखिए बाबा साहब की रैली निकल रही है यहाँ पे, और अभी खाते हैं आइसक्रीम। तो अभी ली है 2 आइसक्रीम कोन वाली, एक चॉकलेट मैंने अपने लिए ली है और भाई ने ली है बटर स्कॉच। तो अभी चलते हैं, खाते हैं इसको। तो अभी किया बब्बू चल रहे हैं आगे आगे, और ये देखिए रैली निकल रही है इधर। तो काफ़ी बड़ी रैली है और बहुत भीड़ भी है। तो ये कम से कम अभी 2-3 घंटा तो निकलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी लंबी है ये। सो ये देखिए ये ऐसी वाइब है यहाँ पे, और हर साल 14 अप्रैल को ऐसी ही वाइब रहती है, खूब भीड़ रहती है। लोग आते हैं दूर दराज से यहाँ पे और बाबा साहब पे माल्यार्पण करते हैं। तो अभी हमने पूरा घूमा, अच्छे से तो नहीं है फ़िलहाल, माल्यार्पण कर दिया अच्छे से। और अब चलते हैं हम लोग घर, क्योंकि रात हो गई है और 8 बज गए हैं। सो अभी कर रहे हैं गाड़ी का वेट। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में वापस अपने घर। और बब्बू महाराज यहाँ खड़े हैं, बब्बू महाराज शैतानी कर रहे हैं। ये देखिए आ गई गाड़ी, तो अभी चलते हैं। चलो बेटू चले। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजनाएं, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्र जल विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग एवं सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय की ओर से अनुमोदित किया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकी को भारत में लागू करने के लिए प्रस्तावित किया। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो ये लाइटें लगी हैं, बब्बू महाराज कह रहे हैं देखिए नमस्ते कर रहे हैं, और बब्बू भी पीछे नमस्ते कर रहे हैं। ये कर रहा है बब्बू पीछे नमस्ते। बब्बू नमस्ते कर रहे हो? अरे वाह। बब्बू बटरफ्लाई अब देख रहे हैं, तो अब बब्बू बटरफ्लाई बन गए हैं। कौन सी पोएम गा रहे हो बब्बू? निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयोग और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और विदेश नीति बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC/ST के लोगों का सहभागिता सुनिश्चित की। उनके इतने बड़े और महान कार्यों की वजह से हम लोग हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। सो फाइनली अभी आ गए वापस घर, और भाई अच्छे से सेलिब्रेट हो गए अम्बेडकर जयंती। और वहाँ पे गोमती नगर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी हर साल की तरह, तो अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है। और अब हम लोग काफ़ी थक गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चलना पड़ता है और पूरे सुबह से हम लोग लगे हुए थे। सो आज का ब्लॉग यहीं करते समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन, बाय बाय।